Hi my lovelies, welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव चैनल रीडिंग और टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, चलिए देखते हैं। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर स्पेल बुक करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक पर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर इन दिस प्लीज डिवाइन टू शो द करंट फीलिंग्स ऑफ माई पार्टनर्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। कलेक्टिव के लिए कलेक्टिव करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर, कलेक्टिव करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर, कलेक्टिव करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर, कलेक्टिव करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इनको ही ले लूँगी। ओके, वन मोर एक्स्ट्रा। ओके फाइन। सो बैक ऑफ द टाइम हमारे पास एम्पियर का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं आपके लिए। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस कार्ड्स। ओके, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, इन दोनों कार्ड से पहले ये कार्ड आएगा। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग अ नाइट ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, the high priestess, knight of cups, 7 of pentacles, 8 of wands, 6 of pentacles, the sun, and we're having page of wands. तो सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। रीडिंग हम ऑल साइंस की ही कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक साइंस का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। नंबर्स हमारे पास 5, 2, 2, 2, 6, 8, 7, 19, 10, 1 नंबर प्रेजेंट है। 12, 3, 12, 12। ओके, तो 15 भी प्रेजेंट है। ओके, 6। ओके, 4 इज ऑल्सो देयर। ओके, 11 इज देयर। ओके, सो दिस नंबर्स कैन बी इम्पोर्टेंट। ये डेट्स के हिसाब से ओके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ओके, अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो नाउ कार्ड्स की बात करते थे 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अगर उनकी इमोशंस और फीलिंग्स देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है, सैड है। उनका मूड, उनकी एनर्जीज बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तक जो भी लाइक इश्यूज़ आए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, दिक्कतें आई हैं, जो भी दुख दर्द उनको मिल रहा है उन पर बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड है। एक तरीके से फोकस नहीं है बल्कि उनको दुख फील हो रहा है, उनको दुख कष्ट महसूस हो रहा है। वो हार्ट लाइक पेन फील कर रहे थे, काइंड ऑफ फीलिंग इमोशनली बहुत ही ड्रेन्ड, एक इमोशनल टर्मोइल वो फील्स कर रहे हैं। इमोशनली बहुत डाउन है, बहुत डीप डाउन ही इमोशनली वो दुख महसूस कर रहे हैं। ओके, कुछ साइड से अगर देखा जाए उनको पता है ओके कि स्टिल देयर इज़ अ फ्यूचर और पॉसिबिलिटी अभी भी है उनके हाथों में। लेकिन कभी ना कभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पास से ये सोच रहे हैं, सोच रहे हैं या फिर ये बिलीव नहीं कर पा रहे कि भविष्य में कुछ अच्छा हो भी सकता है। ओके, इवन इफ द चांस ऑफ पॉसिबिलिटी इज़ देयर। ओके, तो वो कहीं ना कहीं आज तक किए गए गलती और सारी गुंजाइशें और सारी दिक्कतें, मुसीबतें, प्रॉब्लम, सफरिंग, पेन, दुख दर्द, पीड़ा, जो भी सेपरेशन और हुआ है उन सभी का एक जो कि डर है, दुख है उनके अंदर है, वो सारी चीज़ें उभर के उनसे बाहर आ रही। वो बहुत ज़्यादा ही डीपली पेनफुल फील कर रहे हैं, हार्ट फील कर रहे हैं इमोशनली। वो आपको इमोशनली अपने पास, अपने साथ, अपने करीब चाहते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही एक डार्क फेज से गुजर रहे हैं। एज बिकॉज दे आर नॉट जस्ट गेटिंग व्हाट दे वांट। ओके, वो नहीं, उनको नहीं मिल रहा वो जो आपसे चाहते हैं।
देन वी हैव द नाइट ऑफ वेंस। तो यहाँ पे पैशन है, देयर इज अ लॉट ऑफ फायर इन देम। ओके, फिजिकली देखा जाए, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर देखा जाए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्राइव है, पैशन है, थोड़ा सा फायर, मुझे बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है उनके अंदर, और एक्शन लेने की भी चाह है, फ्यूचर को लेकर कुछ बिल्ड करने की डिज़ायर बहुत स्ट्रांगली मुझे उनके अंदर दिख रही है। लेकिन कन्फ्यूजन और हार्ट ब्रेक को लेकर इतना प्रेशर आ गया है कि वो फ्यूचर का विल पावर रहने के बावजूद भी वो कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ पैर में ऐसे काम नहीं आ रहे, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस एनर्जी है। वो समझ रहे, जान रहे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, रियलाइज़ करे, पता कर रहे हैं, सारी पूरी आइडिया उनको है कि भविष्य कैसा हो सकता है, वह क्या करने से कैसा बन सकता है। ओके, लेकिन फिर भी वो इमोशनल पेन और डाउट्स, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी कुछ चीज़ों को लेकर ना होने की वजह से उनको मुसीबतें फेस करना पड़ रहा है। ऑल्सो दे फील डिसकनेक्टेड। टेलीपैथिकल जो एक कनेक्शन है वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड मुझे दिख रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो एनर्जीज फील नहीं हो पा रही जो आप सेंस कर रहे हैं, फिर आपको उनकी एनर्जी सेंस नहीं हो पा रही। तो इसे टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पे ब्लॉक्ड दिख रहा है, क्लाउडेड दिख रहा है मुझे। ओके, डाउट, कन्फ्यूजन, एनजाइटी से वो थोड़ा सा क्लाउड हो चुका है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो फीमेल है उनको मेडिटेशन की ज़रूरत, उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत, उनको अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, उनको अपनी जो लाइक एनर्जीज है उनकी, ओके, उन पर टैप इन करना, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज पर टैप इन करना है। मेल्स को भी यहाँ पे डिवाइन मेस्कुलाइन पे एनर्जी फोकस करना है। डिवाइन मेस्कुलाइन को यहाँ पे उन चीज़ें फोकस करना है जो एक्चुअली में आपको वो पीसफुल लाइफ देगी जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके, ऑल्सो यहाँ पे रीच आउट करने के लिए कहा जा रहा है, ये जो भी मेंटल अनसर्टनिटी है, ये जो भी क्लैरिटी जो आप लैक कर रहे, उन क्लैरिटी को आपको यहाँ पे इस सारी चीज़, मुसीबतों को, दिक्कतों को, मेंटल फॉग को यहाँ पे आपको क्लियर करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पहले आप धीरे सुस्ते, धीरे धीरे स्लोली ही स्टार्ट करें, एंड देन फास्ट फॉरवर्ड, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं अपनी। ओके, सो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि एक एक्शन लेंगे, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको देख के समझ के क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख के वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही, वो क्लैरिटी वो आपको देख के, आपसे बात करके, आपसे छुप के, लाइक आपको देख के, आपकी हिडन एनर्जीज़ को जान के वो सोच रहे हैं कि कौन सी क्लैरिटी, वो क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस क्लैरिटी से वो एक प्रॉपर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनके अंदर आई कैन सी, आपके पार्टनर के अंदर ये सब मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मेंटल फॉग, यहाँ पे मेंटली बहुत क्लाउडेड एनर्जी है, इमोशनली पेन फील कर रहे हैं। सो इस सब साइड से वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की वजह से वो आपके ऊपर फोकस डाल रहे हैं अपना, और धीरे धीरे उनके अंदर वो इमोशंस, वो जो एक विश्वास, भरोसे कि यहाँ पे फ्यूचर अच्छा है, वो 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे जो एनर्जी, उस पर उनका ध्यान जा रहा है। ओके, उस पर वो फोकस कर रहे हैं, उसकी एनर्जी वो फिर से धीरे धीरे टैप इन कर रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ ट्यून आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ओके, वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना लाइक स्पीड बढ़ाते जाएंगे, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। मीन्स जहाँ भी आपके पार्टनर आपके प्रति एक्शन लेंगे और सही तरीके से, सही फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ काम करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा उनका, और रिलेशनशिप में एक फेयरनेस आएगा, ऑनेस्टी आएगी, ट्रुथ आएगी, जो पहले नहीं था, या फिर रह के भी वो सही से बन नहीं पा रहा था, वो आएगा। न्यू बिगनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट, प्रपोजल आ सकते हैं। ओके, सो आप अपने पार्टनर से आने वाले कुछ हफ्तों में, मैक्सिमम 2 महीने, ओके, आप उनसे कोई प्रपोजल ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनसे आपका लाइक यहाँ पे मुझे एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है ऑन अ वेरी डीप लेवल। मीन्स हाँ, पता है रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इशूज आ रहे हैं, मेंटली प्रॉब्लम चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एज बिकॉज कि चाहते हैं, डिज़ायर है, तो एक्शन लिया जा रहा है, और वो एक्शन और यहाँ पे फाउंडेशन को, फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कैन सी, सो ये आपके पार्टनर, उनकी नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 दिनों से लेकर 2 महीने के अंदर। ओके, मैक्सिमम। ओके, तो वो
पार्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं। आपके प्रति उनकी फीलिंग्स बहुत ही रोमांटिक है, बहुत फीलिंग्स उनकी ऐसी जो उनके छुपा के उन्होंने रखी है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लिखती भी हैं, डायरी लिखते होंगे अपनी अपनी फीलिंग्स को लेकर, बिकॉज बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है ना व्यक्त करने के कारण उनको बहुत ही एनजाइटी होती है और हैवी फील करते हैं। लेकिन अगर कहीं लिख पाते हैं तो वो उनको अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो लिख भी रहे तो कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से एनर्जेटिकली हो, स्पिरिचुअली हो, टेलीपैथिकली हो, आप पे वो एनर्जीज जा रही है। ओके, वो फील करे कि कुछ ना कुछ तो पे हील होगा अगर वो लिखते हैं तो वो उनको भी क्लैरिटी मिलती है कुछ चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना क्लैरिटी लाइक पाने में फोकस बहुत ज़्यादा है उनका। ओके, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति बहुत ही फिजिकली इंटेंस है, हाई है, इमोशनल डेप्थ बढ़ रहा है। आई कैन सी चीज़ें ग्रो कर रही, जितना वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं जितना उतना रिलेशनशिप में हीलिंग और चेंजेस, पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में फेयरनेस, बैलेंस, ऑनेस्टी मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे ही आप दोनों के रिलेशनशिप में सन भी है, तो सन अल्टीमेट हैप्पीनेस एक मुझे दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो, इश्यूज, डजेंट मैटर, लेकिन आपके पार्टनर आप एक तरीके के अपने दुनिया में हैं, खुश है। ओके, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना टाइम, केयर, अटेंशन, लव, रोमांस सब चल रहा है और खुश है। एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है। सो उनकी फीलिंग्स दे आर वेरी मच राइट नाउ इनटू अ इमोशनल टर्मोइल, लेकिन क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर आइडिया रहने के बावजूद भी थोड़ा सा क्लाउडेड नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी पाने के लिए आप पे फोकस कर रहे हैं। आपसे वो एक मैग्नेटिक पुल, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर, जिसके से वो खींचे चले आ रहे हैं, जहाँ भी हो रह नहीं पा रहे, बिकॉज हर दम हर टाइम वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अनविलिंगली भी आप उनके दिमाग में आप ही चल रहे, बिकॉज उनकी एनर्जी टोटली फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली सब आपसे बंधी हुई है और वो चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, वो ये भी समझ रहे हैं कि उनका शरीर और जहाँ भी उनका मन, माइंड, सोल सब कुछ आपके पास ही यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहा है। ओके, जिसकी वजह से उनको एक हीलिंग भी यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। और वो जितना अपने दिल की सुन के कर रहे हैं उतना उनको अच्छा लग रहा है, बिकॉज उनके दिल में आप है और वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना सेक्रेड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सॉलिड है, और ये रिलेशनशिप और कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंस और वैल्यू रखता है। आप कितने वैल्यूएबल हो उनके लिए, बिकॉज वो जितना आपसे दूर रह रहे हैं, आप जितना वो लाइफ में फेस कर रहे हैं दूसरे से रिलेशनशिप्स में से रह के, थर्ड पार्टी की वजह से, उतना वो रियलाइज़ करें कि आपकी अहमियत और आपकी ज़रूरत उनके लाइफ में कितनी है, कितना कनेक्टेड है वो आपसे। ओके, जितना उनका लाइक एक तरीके से कार्मिक बैगेज क्लियर हो रहा है, सोल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्लियर हो रहा है, जितना वो लाइक रिलेशंस उनको मिल रहा है, उतना वो आपको समझ रहे हैं, इस रिश्ते को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। और वो इस रियलाइजेशन में है कि आप उनकी सब कुछ, उनकी दुनिया हो। वो उनकी जो अपनी थ्रोट चक्र या हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेजेस है वो भी यहाँ पे रिलीज़ हो रही, ताकि रिलीज होने से ही वो आगे बढ़ पाएंगे हर तरीके से अच्छे से। ओके, सो ट्रैवल है। ओके, मीटिंग्स यहाँ पे होने के चांसेस है कुछ। ओके, शायद आपसे पूछे, आपको बुलाए मीट करने के लिए, बिकॉज वो आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपकी आंखों में आके डाल को देखना चाहते हैं। ओके, एक बिना टच किए भी एक इंटीमेसी आई कैन सेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ यू पीपल राइट नाउ। ओके, पास जाके ही बहुत लोग दूर है बिकॉज ऑफ करियर, फाइनेंशियल स्टेटस, थर्ड पार्टी या फिर अनवांटेड इश्यूज और डाउट्स, कन्फ्यूजन्स की वजह से। अदरवाइज़ बहुत चाहते हैं आपसे, आपके प्रति उनके दिल में रिस्पेक्ट है, ऑनेस्ट एनर्जी है, ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू एनर्जी से वो आपके साथ न जाने क्या कुछ नहीं ड्रीम करते हैं। ओके, सारी इमोशनल प्लस फिजिकल। ओके, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जगह देखते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये इन जगहों में, इन चीज़ों में आपका उनका लाइक एनर्जी होना है। मीन्स इन जगह मैं आऊँगा, उसके साथ आऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा तो उसके साथ जाऊँगी, ऐसा एनर्जी में देख पा रही हूँ। कुछ खा भी रहे हैं, कुछ ड्रेस देख रहे हैं, कुछ कपड़े देख रहे हैं तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं तो वो हर जगह आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुछ रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, कुछ लाइक लोकेशंस देख रहे हैं तो वो वहाँ भी सोच रहे कि यहाँ मैं जाऊँगा, उनको लेकर, आपको लेकर वो चाहेंगे। सो बना रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ लाइफ। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो थोड़ा सा सॉफ्टली और स्लोली काम करने की कोशिश करता कि किसी भी तरह से, किसी भी थर्ड पार्टी को, नेगेटिविटी को, किसी को भी भनक ना लगे और वो ईजीली
और प्रोफाउंडली टाइम से आपके पास पहुंच पाए, ओके, दिक्कत ना आए, वो ग्रोथ पे फोकस करे, वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ में फोकस करे। ये सारी चीज़ें आपको दिख नहीं रही होंगी बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, लेकिन है इन सब उनके दिल में। वो आपके सामने स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, अथॉरिटिव दिखा रहे हैं, ओके। बहुत ही एंग्री, अग्रेसिव और रूडनेस भी दिख रही होगी आपको उनके अंदर, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव बन के बैठे हुए हैं। उनको बस वो स्पेस, वो सिचुएशन, वो टाइमिंग, वो कंडीशंस चाहिए जी की, ताकि वो खुद को खोल के रख पाए, ओके। वो जानते हैं कि उनकी एनर्जीज बहुत इम्पल्सिव है, इम्पेशेंट है, ओके, लेकिन वो जानते हैं कि इस इम्पल्सिव और इम्पेशेंट एनर्जी से अगर काम करेंगे तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, वो आके भी आपके पास आ नहीं पाएंगे। सो वो थोड़ा सा सोच समझ के ही विचार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं उनसे, ओके। ये हैंडमेड मैसेजेस हैं, इनसे मैं रीडिंग्स भी देती हूँ, बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, ओके। 299 से इसकी स्टार्टिंग्स हो रही है। कितने भी पुल्स चाहिए आप यहाँ पे करवा सकते हैं। 5 पुल्स, 10 पुल्स, 15, 20, 22, 11 पुल्स, 12 पुल्स, 30, 35 पुल्स, 40, 50, 60, 70, 80, 88 पुल्स तक भी करवा सकते हैं, उस हिसाब से प्राइस बढ़ेगा। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग। एंड ऑल्सो नो 299 में 5 पुल्स नहीं है, 5 पुल्स का दाम और भी प्राइस और भी लो है, ओके। इन इंस्ट्रक्शंस 299 में 12 पुल्स या फिर आपको 16 पुल्स मिल सकते हैं ऑफर के कारण, ओके। एंड देन वी आर हैविंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। I cannot take my eyes off you. I love you unconditionally. I am blessed to have you. You hold the key to my heart. I want to marry you. तो देखिए उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस देखिए, शादी के बारे में सोचते हैं आपको लेकर। I want intimacy with you. तो देखिए cuddling with you would be perfect right now. I think and feel like I'm the happiest person alive in this universe, and if you ask me why, is because I have you. तो उनको लगता है वो खुश है, खुशी जी रहे हैं, okay, because आप उनकी ज़िंदगी में हो। I just want to look deep into your eyes and kiss you. Okay, so yes, this is your reading. और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और ऐसे रीडिंग्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। बाय, टेक केयर।